हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग निकालने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक का जो है वर्ग बताऊंगा। वर्ग जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए, वर्ग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका जो है यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको 1 से लेकर के 30 तक कम से कम जो है वर्ग जो है जरूर याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कहता है कि 1 का वर्ग निकालिए। जब भी वर्ग निकालने बोलेगा तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, 1 के पावर में 2 लिखना है। तो इसी ये जो 2 लिखा हुआ है इसी को वर्ग बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 का पावर 2 भी पढ़ सकते हैं, 1 का वर्ग भी पढ़ सकते हैं या 1 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ग का क्या अर्थ होता है? वर्ग का अर्थ होता है कि जब हम लोग कोई आपको कोई संख्या दिया हुआ है और आप उस संख्या को उसी से गुना कर देते हैं तो जो गुणनफल मिलता है वही आपका क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे बोलता है कि 1 का वर्ग निकालिए। 1 का पावर 2 दिया हुआ है यानी कि 1 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब है कि 1 को 1 से गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बोलता है 2 का वर्ग निकालिए। तो 2 का वर्ग का क्या अर्थ है, 2 को 2 से गुना कराना है तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का वर्ग निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, 3 को 3 से गुना करना है तो कितना आएगा, 9 आएगा। देखिए 1 से लेकर के 10 तक जो है वर्ग तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। मेनली जो आपको याद करना है वो 11 से याद करना है। जैसे आपको 4 का वर्ग निकालने बोल रहा है तो याद करना क्या है, आप बस आपको टेबल याद होना चाहिए। 4 का वर्ग निकालने बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 4 को 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 16। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। उसी प्रकार से 5 का वर्ग निकालने बोल रहा है ना। 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 25। 6 का वर्ग निकालने बोलेगा कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 6 को 6 से गुना कर देना है। इसी प्रकार से अगर 7 का वर्ग निकालना है तो 7 का 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 49, यानी कि 7 का वर्ग हो गया 49। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 को 8 से गुना कर देंगे 64। 9 का वर्ग निकालना है यानी कि 9 को 9 से गुना करना है तो कितना आएगा, 81। इसी प्रकार से अगर आपको 10 का वर्ग निकालना है तो 10 को 10 से गुना कर दीजिए। 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100, यानी कि 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। तो यहाँ तक तो याद करना जो है बहुत ही आसान होता है। वर्ग अब शुरू होता है जहाँ से आपको मेनली जो याद करना है वो 11 से शुरू होता है। तो देखिए 11 का वर्ग पूछेगा तो कितना होगा, 121 होगा, यानी 121, यानी कि 11 को 11 से गुना करेंगे कितना आएगा, 121। इसी प्रकार से 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 याद रखना है आपको। 13 का वर्ग जो है वो आपको याद रखना है कि 169 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का 169। उसी प्रकार से फिर देखते हैं 14 का वर्ग यहाँ पे है 14 का। तो 14 का जो वर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 196, यानी कि 196 होता है, ठीक है। अब चलिए आगे का हम लोग इधर देखते हैं। अब अगला जो है वो है 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग निकालना है तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, यानी कि 15 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। इसी प्रकार से 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा 256, तो हो जाएगा 256, यानी 256। 17 का वर्ग निकालना है, मतलब 17 को 17 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 289। तो 17 का वर्ग होता है 289। अगला 18 का वर्ग जो है ये आपका हो जाएगा 324। फिर आगे देखते हैं 19 का वर्ग। 19 का वर्ग जो है ये हो जाएगा आपका 361। और अगला है 20। तो 20 का वर्ग निकालना है तो आपका हो जाएगा 400, यानी कि 400। 20 का वर्ग निकालना है तो 20 को 20 से गुना कर देना है तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 21 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है आपका 441। 22 का वर्ग जो होता है वो आपका होता है 484, ठीक है। 21 का 441 और 22 का कितना होता है, 484। नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग 23 का वर्ग देखते हैं। तो 23 का जो आपका वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 529। इसके बाद आता है 24 का। तो 24 का जो वर्ग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 576, है ना, 576। फिर आता है 25 का। तो 25 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, 625। तो इसका जो वर्ग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 625। नेक्स्ट है अगला 26 का। तो 26 का होता है वर्ग आपका 676, यानी 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। इसी तरह से अगला है 27 का। 27 का करेंगे तो आएगा 729। 729 याद रखना आपको। 27 का वर्ग कितना होता है, 729। नेक्स्ट है आपका 28 का। 28 का जो वर्ग है ये आपका है 784।
784। अब आगे का जो वर्ग है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में चलें उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं जो है आपको क्यूब बताने वाला हूँ, यानी कि घन के बारे में हम लोग जानेंगे। कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको घन जरूर आना चाहिए। तो पहले हम लोग अब आगे का 28 के बाद 29 का जो वर्ग है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला देखते हैं 29 का। तो 29 का आपका होता है 841। 29 का वर्ग याद रखना है कितना होता है, 841। अगला है 30 का। तो 30 को 30 से गुना करा देंगे तो 900 हो जाएगा आपका। अब देखिए कुछ और जान लेते हैं। तो 31 का देख लेते हैं। 31 का भी याद रख लीजिए, तो ये होता है 961। 32 का जो है 1024 होता है, 1024। इसी तरह से 33 का यानी 33 का होता है 1089। 34 का देखेंगे तो ये होता है 1156। और लास्ट जो है वो है आपका 35 का। तो 35 का होता है 1225। 1225। तो अभी हम लोगों ने जाना 1 से लेकर के आपका 35 तक। ऐसे तो 30 तक ही मैंने बोला था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 35 तक करा दिया हूँ। 1 से आपको 30 तक तो जरूर ही याद होना चाहिए, या फिर आप पूरा ये 35 तक याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में जो है मैं आपको घन बताने वाला हूँ 1 से लेकर के 20 तक का घन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।